हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका चैनल में फिर से। तो गाइस, हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने जो मोंगो डीबी है, हमारे पास अभी तक मोंगो डीबी भी कोई भी हमने ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा था। वो मैं जिससे लॉगिन कर रहा था, मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड था, वो बाद में मैं उसको चेंज कर दूँगा। ठीक है। तो अगर आप कभी भी पहली बार अगर आप मोंगो को क्या कहते हैं इंस्टॉल करके लॉगिन करते हो, तो आप इस तरह से इस तरीके से करते हो क्या ना, MONGO मोंगो एंड देन एंटर, वो आपका मोंगो डीबी लॉगिन हो जाता था। बट मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर मैंने ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है। अगर कोई भी पर्सन अगर मोंगो लिख के इसके अंदर डेटाबेसेस को चेक करता है तो वो उसको प्रोवाइड नहीं करेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। शो DBS ये दिखा रहा है कि मीन्स यू आर नॉट ऑथराइज। ठीक है। एंड तो अब इसका हमें ये देखना है कि सिंपल सा कि हम अपने जो डेटाबेसेस हैं, कि जो हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं, हमारे उन डेटाबेसेस के ऊपर, उन सभी डेटाबेसेस के ऊपर हम एक पासवर्ड कैसे लगाए जिससे कि हम उस यूज़र नेम और पासवर्ड से इन सभी डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकें। ठीक है। फिर हमें जो सिंपल मोंगो लिखते हैं ना, इससे हमारी ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ अगर जो पर्सन उस यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करता है मोंगो डीबी के अंदर, वो सभी डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकता है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकता है। ठीक है। तो ये जो पूरी पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम इसके अंदर कैसे करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। कि हम मीन्स हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एडमिन का डेटाबेस है, उस डेटाबेस से हम सभी के सभी डेटाबेसेस को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मीन्स एडमिन डेटाबेस के अंदर हम एक यूज़र बनाएंगे। ठीक है। यूज़र बनाने के बाद उस यूज़र से जब हम लॉगिन करेंगे, तो उस यूज़र से जब हम लॉगिन करेंगे तो वो पूरा का पूरा डेटाबेस जितनी हमारे पास डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल 4 है या 5 है, उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे आज। सो मैं अपने उससे लॉगिन कर लेता हूँ। अगर जब भी आप लॉगिन करते हो मोंगो डीबी के अंदर तो क्या लिखते होंगे, MONGO मोंगो, जब आप लॉगिन कर जाते हो। ठीक है। जब हम देखते हैं कि शो DBS, तो हमें ये भी पता लग जाता है कि हमारे पास डेटाबेस कितने हैं। ठीक है। बट अब हम ये चाहते हैं कि कोई अगर मोंगो लिखे तो ये लिखा है कि यू आर नॉट ऑथोराइज फॉर दिस पर्पस, सो यू कैन लॉग इन विद योर यूज़र। ठीक है। तो इन चीज़ों को पूरा का पूरा प्रोसेस बनाने के लिए आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक एक कोई भी डेटाबेस चुन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चुन लेता हूँ एडमिन डेटाबेस। मीन्स मेरे जो एडमिन डेटाबेस के अंदर मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा, जिससे कि वो यूज़र अगर मैं उस यूज़र के साथ मैं लॉगिन करता हूँ, तो उस यूज़र से जितने भी डेटाबेसेस हैं, मीन्स हमारे पास अभी 3 हैं, वो 3 के 3 शो हो जाए और जो मैं चाहूँ उस डेटाबेस में मैं वो इंसर्ट या डिलीशन कर सकूँ। ठीक है। अगर जब मैं चाहूँ मीन्स मैं मोंगो लिखूँ तो मेरे से कोई भी मतलब ऑथराइजेशन का वो प्रोमोट मीन्स ये ऑथराइजेशन का प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देगा मेरे को। ठीक है। तो ये जब मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं अपने यूज़ एडमिन डेटाबेस के अंदर आ जाता हूँ। अपने एडमिन डेटाबेस के अंदर आ गया। देन आने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई यूज़र क्रिएट है। शो यूज़र, नहीं, एक भी यूज़र्स क्रिएट नहीं है यहाँ पर। तो अब हम एक क्या करेंगे, इसके अंदर एक यूज़र क्रिएट करेंगे। ठीक है। पहले तो यूज़र क्रिएट करने के लिए मैं एक कमांड दूंगा, वो आपको कमांड यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो मैं कमांड एक बार कॉपी करके लाता हूँ। तो कॉपी करके ले आया हूँ। तो मैं अब आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी कमांड मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा। इस पूरी की पूरी कमांड को आपको एज इट इज़ मैं मोंगो डीबी के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट मार देता हूँ। देन पेस्ट मारने के बाद मैं देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये डीबी के अंदर एक क्रिएट यूज़र को क्रिएट करो। ठीक है। यूज़र क्या होगा, यूज़र नेम क्या होगा, हमारे पास रूट होगा एंड द पासवर्ड इज़ रूट। ठीक है। एंड उसको हमने रोल्स क्या दिए हैं, परमिशन क्या दिए हैं कि यूज़र एडमिन जो है डेटाबेस, वो किसी भी डेटाबेस को रीड राइट कर सकता है। समझे आप कुछ। मीन्स ये कह रहा है कि आप उस डेटाबेस के अंदर, मीन्स अगर हम रूट यूज़र नेम के साथ लॉगिन करते हैं तो वो किसी भी डेटाबेस के अंदर कुछ भी रीड एंड राइट कर सकता है। ठीक है। अब करते हैं हम एंटर।
तो जो हमारे पास ये सक्सेसफुली एडिड यूज़र मीन्स ये यूज़र ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले जाते हैं हम, आपको ये तो हो गया है कि हमने यूज़र तो क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हमें ऑथेंटिकेशन तो लगाना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेशन को लगाने के लिए हम पहले एक बार एग्जिट करते हैं यहाँ से, और अब हम जाते हैं cd/etc/ उसके बाद नैनो लिख दो, मीन्स हमें कोई एक फाइल है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको ls, देखो mongodb.com मीन्स mongodb.com, इसके अंदर हमें एडिट करना पड़ेगा जब जाके हमारे पास ऑथेंटिकेशन लगेगी। तो nano mongodb.conf, देखो पूरा ओपन हो गया। वेट अ सेकंड, ये कह रहा है कि mongodb.conf इज़ अनराइटेबल। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बाहर आता हूँ, मैं यूज़र के मतलब कि रूट यूज़र के साथ लॉगिन करता हूँ। तो sudo su, ठीक है, मैं लॉगिन कर चुका हूँ रूट से। अब मैं करता हूँ nano mongodb.conf, हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर रीड एंड राइट कर सकते हैं। देन अब क्या करना है हमें, अब ये यहाँ पर टर्न ऑफ एंड ऑन सिक्योरिटी दिख रहा होगा। ठीक है, ये ऑफ है अभी डिफ़ॉल्ट पे, अब इसको ऑन करना है। मीन्स ये दिखा रखा है ना, ओथ इज इक्वल टू ट्रू। जो यहाँ पर जो पीछे कमेंट कर रखा है इसको हमें हटाना पड़ेगा। बस ये हमारे पास प्री डिफ़ॉल्ट लग के आ चुकी है। अब इसके अंदर अगर हम इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन लग जाएगी। ठीक है, आगे हम करते हैं एग्जिट, Ctrl+X+Y एंटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने MongoDB की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस किए हैं, तो अभी हम MongoDB को रीस्टार्ट करेंगे जिससे कि वो चेंजेस अप्लाई हो सके उसके ऊपर। तो रीस्टार्ट करने के लिए सर्विस MongoDB रीस्टार्ट। ठीक है, रीस्टार्ट हो चुका है हमारे पास MongoDB। देख, तो हम एक बार ये अब क्या करते हैं, अब इसको हम स्टेटस चेक करते हैं कि इसका स्टेटस क्या रहा है। मीन्स हमने रीस्टार्ट किया था ना अभी, तो यस इट इज़ एक्टिव रनिंग। सो हमारे पास हमने सभी चीज़ कर दी है। अब हमें क्या करना है, हमें अब मोंगो से एक लॉगिन करके देखना पड़ेगा कि वो मोंगो से लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे हमें पता लग जाएगा। क्लियर कर देते हैं एक बार, देन हम लॉगिन करके देखते हैं। एक बार मोंगो लिखते हैं, एंटर, हमें वो लॉगिन तो हो रहा अभी, बट हम एक बार वो चेक करते हैं शो DBS, उससे पता लग जाएगा ये लॉगिन है। शो DBS सोट्स, देखा। अब हमारा जो भी है, मींस हमारा जो रूट यूज़र है, हम उस रूट यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं और किसी भी डेटाबेस को एक्सेस ले सकते हैं। अब MongoDB से क्या कह रहा है, MongoDB अब ये कह रहा है कि अब आप नॉट ऑथेंटिकेटेड हो, मींस ऑथेंटिकेटेड नहीं हो अब किसी से, अब आपको यूज़र के साथ ही लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम यूज़र के साथ लॉगिन करते हैं। तो मोंगो एडमिन डेटाबेस के अंदर लगाया था हमने -u रूट -p रूट एंड एंटर। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास वो एक्सेस आया है या नहीं। शो DBS, यस, हमारे पास वो एक्सेस आ चुका है। ठीक है, जिससे कि हम अब इस वीडियो में ये देखा हुआ होगा आपने कि हम अपने रूट यूज़र के साथ, मीन्स हमारा हमने एक यूज़र क्रिएट किया पहले MongoDB के अंदर। ठीक है, ऑथेंटिक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, वो भी किसमें, एडमिन डेटाबेस के अंदर। एंड देन उस एडमिन डेटाबेस के यूज़र के साथ हम किसी भी डेटाबेस के अंदर रीड एंड राइट ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप अच्छे तरीके से इसको समझ भी पाए होंगे। बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि मैं भी एक इंजीनियर ही हूँ, जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ कि अच्छे तरीके से, और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड कमेंट में मेरे को बताओ कि मैं और इसके अंदर चेंजेस क्या क्या कर सकता हूँ और मैं क्या क्या लेके आ सकता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, गुड लक।